सरकार नहीं बदली, लेकिन ये जो उसका खौफ था, ये जो था कि ये तो रगड़ देंगे, खत्म कर देंगे, वो चला गया है। और वो बहुत बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूं, इकबाल बहुत बड़ी बात होती है, वो इकबाल चला गया। और अगर मैं मुसलमान होता, मैं कैसे इस चुनाव को देखता, धुक धुक करता था दिल कई लोगों का, है ना। और इतना तो लगा होगा, एक दोस्त ने कहा कि ऐसा लगता है कि हवा में ऑक्सीजन थोड़ा बढ़ गई है। एक मुसलमान के बारे में मुझे हमेशा लगता था कि उसे क्या लगता होगा कि यार ये सब कुछ हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, सब हो रहा है, और इस देश की जनता उस पे दनादन ठप्पा लगाए जा रही है। मैं कौन हूं इस देश में, मेरी क्या वजूद है। इस इलेक्शन ने उसको इस देश के लोकतंत्र में कुछ आस्था दी होगी। आप ये रोते बिलखते चेहरे देखिए, कुछ लोग इनको गाली दे रहे हैं, कुछ लोग इनको आस्तीन का सांप बता रहे हैं, क्योंकि ये अयोध्या वासी हैं। इनकी गलती केवल इतनी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में नकार दिया, लेकिन इनको गाली देने से पहले इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, और ना ये पूछने वाला कि आखिर भाई साहब आप रो क्यों रहे हैं। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है, घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है। इसी तरह देश चलता है, किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बना दे रहे हो। अरे सीधा सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है। अयोध्या में विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भव्य मंदिर तो बना दिया, लेकिन वहां पर हजारों घरों पर बुलडोजर चलाकर उनको जमीन दोज कर दिया, हजारों लोगों को बेघर कर दिया, उनको रोता बिलखता छोड़ दिया। विकास के नाम पर आप एक भव्य मंदिर बना दें और लोगों के छोटे छोटे आशियानों को तोड़ दें, क्या आप इसको विकास कहेंगे? जहां पर एक तरफ भगवानों को घर दिए जा रहे हैं और इंसानों के घर उजाड़े जा रहे हैं। चार दीवारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता इंसानों को होती है, भगवान को नहीं होती। और ये दिखा दिया कि भैया केवल धर्म की राजनीति करने से, एक मंदिर बना देने से उनका भला नहीं होने वाला। उनका भला तब होगा जब उनके मुद्दों की बात होगी, उनकी नौकरी की बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी, महंगाई की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य। मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, अयोध्या वालों ने उन्हीं को हरा दिया। ये लोग रामद्रोही हैं। अयोध्या जाने वालों से निवेदन है कि कृपया सीधे मंदिर जाएं और वहां के दुकानदारों से कुछ न खरीदें, अयोध्या वालों को बॉयकॉट करें। अरे ये मुसलमान एक हो गए और हिंदू जातिवाद पे चला गया। अयोध्या के हिंदू गद्दार हैं। अगर आपके कोई जानने वाले व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज या स्टेटस शेयर कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असलियत कुछ और ही है। अयोध्या में नया घाट से लेकर शहदतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा एक रामपथ बनाया जा रहा था, जिसकी जगह के लिए करीब 2000 दुकानों और 800 घरों को तोड़ा गया। यहाँ तक कि इसके रास्ते में आने वाले 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जा रहा है। अब एसी के कमरे में सोफे पे बैठकर मुंह चलाने वालों के लिए तो ये विकास होगा। अरे घर तोड़े हैं तो राम जी के लिए तो तोड़े हैं, भगवान के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? लेकिन अंकल, अपने एसी के कमरे से बाहर निकलकर 50 डिग्री की गर्मी में ठेला लगाने वाले उस इंसान का दर्द समझो, जिसका घर भी तोड़ दिया गया और उसे मुआवजे के नाम पे एक पैसा तक नहीं मिला। फिर क्यों ही देगा वो बीजेपी को वोट? क्या श्री राम कभी अपनी प्रजा के साथ ऐसा करते? इसलिए नहीं दिया बीजेपी को वोट, क्योंकि अयोध्या वासी राम भक्त है, अंध भक्त नहीं। इसलिए नहीं दिया बीजेपी को वोट। बड़ी बड़ी सोसाइटी के फ्लैटों में रहने वाले व्हाट्सएप अंकलों के घर में अगर 10 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है ना, तो मेंटेनेंस का जीना हराम कर देते हैं, गाली दे दे के परेशान कर देते हैं। ये समझेंगे अयोध्या वालों का दर्द? गद्दार तो वो लोग हैं जो आज सिर्फ एक इंसान की अंधभक्ति के चक्कर में अपने अयोध्या के भाई बहनों को रोज गालियां दे रहे हैं। क्योंकि अगर अयोध्या में हमारे भाई बहनों के घर टूटने पर, उनकी रोजगारी खत्म होने पर तुम्हारे माथे पर एक शिकन तक नहीं आई है ना, मन में एक बार भी नहीं आया ना कि सरकार से सवाल कर लिया जाए, देन आई एम सॉरी बट ऑल यू केयर अबाउट इज हेट, रिलीजन एंड मोदी, बट नॉट भारत।